आपका कत्ल होने वाला है और कत्ल की कोशिश करने वाला और कोई नहीं बल्कि कमिश्नर बुलबुल चैटर्जी है। अयो रब्बा, ये तो आ गया। कत्ल की कोशिश करने वाला और कोई नहीं बल्कि सब इंस्पेक्टर बोस है। पापा जी, अब मैं क्या करूं? कत्ल करने की कोशिश करने वाला इंस्पेक्टर आदित्य देव है। ओह माय गॉड, ये क्यों मेरी जान लेना चाहता है? क्या किया होगा? ओह, चैटर मुझे मारना चाहता है, हमेशा के लिए मुझसे छुटकारा पाना चाहता है। लेकिन मैं मरना नहीं चाहती गणपति बप्पा। मैं क्या करूं? नहीं, क्या करूं? पिंकी जी, बाबा, अरे पिंकी जी मेरी बात तो सुनिए। अरे तेरी तो बुढ़ी बाबड़े। अरे बाबा, पिंकी जी। कमिश्नर सर अभी भी नीना जी को मारने के लिए निकले हैं, अपनी गन लोड कर रहे थे। मुझको लगे आज तो खेल खत्म ही करके मानेंगे। हमने अपनी इन्हीं आंखों से सुना है और कानों से देखो है। आंखों से देखा और कानों से सुना होगा। खैर चल, इंतजार किस बात का है, नीना जी के घर चलते हैं। फोन दे। हाँ। हेलो हेलो हेलो, अरे आप सिर्फ सुन क्यों रहे हैं, बोल क्यों नहीं रहे हैं? हेलो हेलो पुलिस जी, तुसी किथे हो? तुसी जल्दी से इथे आओ, मैंने कातिल को पकड़ लिया। ललिता भाभी? हाँ, तुसी कौन? मैं मानव भाभी। मतलब भाभी आप मानव में? अरे मानव भाई साहब, तुसी जल्दी से इथे आओ, मैंने इस खूनी दरिंदे को पकड़ लिया है। इसकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, ललिता को मारने आया था, ललिता का खून करने आया था। आपने से ऐसी कुटाई कर रही हो ना इसकी, किस कंजर को पता चलेगा किस झटनी से पाला पड़ा है इसका। तुसी जल्दी आ जाओ इधर। अरे भाभी हम आ रहे हैं। आप उस कमीने को पकड़ के रखिए, उसको तब तक मारते रहिए जब तक हम पहुंच नहीं जाते। आप पकड़ के रखिए, हम आ रहे हैं। तुसी जल्दी आओ। फोन रख। बोस भी पहुंच गया ललिता भाभी को मारने। चल चलो। मैं तो एक ही बार में खड़ा हो गया यार, आज कमाल हो गया। मैं बैठा किस पे था? कुर्सी पे। हाँ, तो कुर्सी कहाँ गई? आप पे, मुझ पे मत। अरे पिंकी जी, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? बचा लीजिए मुझे, वो मुझे मार डालेगा, बचा लीजिए प्लीज। आदि, आप एक काम कीजिए, वो देखिए वो गोडाउन आपको दिखाई दे रहा है, आप वहां जाकर छिप जाइए और जब तक हम वहां पर आके आपको आवाज नहीं देते आप बाहर मत निकलिएगा। आप पक्का आएंगे ना? आप जाइए, हम आपको बचा लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, जाइए। बचाओ। ये हो क्या रहा है? तूने तो कहा था कि कोई एक पुलिस वाला किसी एक लड़की को मारना चाहता है, यहाँ तो सबकी जान खतरे में। ये तो गलत बात है गई। आप वो तो है ही ना। आप चल जल्दी नीना जी के घर। अरे लेकिन ललिता भाभी और याको का होगा? अरे तो एक एक करके बचाएंगे ना, सबको साथ में कैसे बचा लेंगे? चल बुड्ढी से शुरू करते हैं, चल। अभी तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ मतलब? मुझे सर ने ये बुके दिया है, बोला कि जाके नीना को दे आओ, तो मैं यहाँ बुके देने के लिए आया हूँ। लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? नहीं मतलब तू यहाँ है तो पिंकी की जान लेने की कोशिश कौन कर रहा है? मतलब तू ही पिंकी की जान लेना चाहता था ना? मैं पिंकी की जान क्यों लेना चाहूंगा? क्योंकि सबके सामने माफी भी तो मंगवाई थी ना उसने आपसे। हाँ तो प्रतिशोध नाम की भी तो कोई चीज होवे। क्या नाम की? काउंटर रिवेंज। तो अक्ल नाम की भी कोई चीज होवे? अरे कोई इतनी सी बात पे किसी की जान लेता है क्या? मतलब वो तू नहीं है जो पिंकी का खून करना चाहता है? देख मानव, इस जिंदगी मुझे अगर एक बार खून करने का मौका मिलेगा तो सबसे पहले तेरा करूंगा। अरे बताना यार ये सब चक्कर क्या है? यार चक्कर में बाद में बताऊंगा, पिंकी की जान खतरे में है। तू ये बुके उके जल्दी दे और चल हमारे साथ। अरे दूंगा तब ना जब दरवाजा खोलेंगे, दरवाजे नहीं खोल रही, घंटी बजा रहा हूँ। अरे तो घर पे नहीं होंगी ना? अरे देखा मैंने, जब मैं आ रहा था तो खिड़की से देखा, वो कुछ बाल झटका रही थी, सुखा रही थी, अंदर ही है वो, दरवाजा नहीं खोल रही, पता नहीं क्यों। ऐसे नहीं होगा, रुक। नीना जी दरवाजा खोलिए, हम हैं आदि मानव। हाँ हम भी है नीना जी, DIG। मेरा कोई वजूद नहीं है। नीना जी दरवाजा खोलिए, सुन रही है ना आप? दरवाजा ठोक रहा हूं मैं, खोलिए। बहरी नहीं हूँ मैं, सब सुन रही हूँ, लेकिन दरवाजा नहीं खोलूंगी, मुझे मरना नहीं है। मरना नहीं है? हाँ। ये कैसी बात कर रही हैं आप?
कौन मारना चाहता है आपको नीना जी? तुम और कौन? मैं? अरे क्या बात करी नीना जी, भला मैं क्यों मारना चाहूंगा आपको? कैटर के कहने पर कैटर मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है, पता नहीं क्यों। किसी तुमसे कहा होगा मुझे मारने के लिए, मैं नहीं दरवाजा खोलूंगी। अरे नहीं नहीं नीना जी, जरूर कोई गलतफहमी हुई है आपको। सर तो आपको खरोच भी नहीं पहुंचा सकते, मानना तो बहुत दूर की बात है। इनफैक्ट सर ने तो आपके लिए बुके भेजा है मेरे हाथों। मुझे बोला आदित्य जाओ नीना को जाके बुके दे के आओ और उसको मेरी ओर से सॉरी बोलना। नीना जी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत इज्जत करते हैं, वी रिस्पेक्ट यू। प्लीज दरवाजा खोलिए। देखिए नीना जी, आप दरवाजा खोल दीजिए, वरना मैं पाइप के रास्ते आपके घर में घुस जाऊंगा। और फिर आप सोच लीजिए, मैं अगर पाइप के रास्ते से आऊंगा तो क्या होगा। आपके बिल्डिंग के सारे पाइप्स टूट जाएंगे और 3-4 दिनों तक आपके घर में पानी नहीं आएगा। आप देख लीजिए, मर्जी है आपकी, क्योंकि जीवन है आपका। लाइफ में किसी के साथ भी ऐसा मत करना, समझे? मांग कर रही है हाँ आप। जी, क्या हो गया? हो क्या गया है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि सर आपको मारना चाहते हैं? क्योंकि सबूत है मेरे पास, ये लेटर। ये क्या लेटर है? ये दिखा दिखा दिखा। कभी मुझे भी पढ़ने दिया कर। आपकी जान को खतरा है, आपका कत्ल होने वाला है और कत्ल की कोशिश करने वाला कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर आदित्य देव है। मोटू पतलू ये दिखाओ। बेवकूफ आदमी है तू, ये कमिश्नर सर की जगह आदि का नाम लिखने की क्या जरूरत है? मिस्टेक से गलती हो गई सर। मिस्टेक से गलती से कर, यहाँ पर जो राइट फेल गया उसका क्या? बेवकूफ आदमी। नहीं नीना जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता कभी। मैं समझ गया। ये क्या चक्कर है ना, मैं समझ गया हूँ। क्या चक्कर है? ये आज डेट क्या है? आज आज 12 जून। हाँ 12 जून मतलब किसी ने मजाक किया है, बेवकूफ बनाया है किसी ने। हेलो, अप्रैल की 1 को हमेशा फूल बनाया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है, अप्रैल फूल। अरे तो वही तो, ये आदमी देखिए कितना बेवकूफ है। इसे यही नहीं पता कि बेवकूफ 1 अप्रैल को बनाया जाता है और वो 12 जून को बेवकूफ बना रहे हैं। अब आप ही बताइए, ऐसे बेवकूफ आदमी की बेवकूफी के ऊपर हम ध्यान क्यों दे रहे हैं? He is बेवकूफ। यार ये गलत फहमी है। आपकी जान को कोई खतरा नहीं है, हाँ, लेकिन किसी की जान को खतरा है, उसको बचाने चले। हाँ नीना जी, ये कमिश्नर ने भेजा है विद लव फ्रॉम गोगोल। वेलकम वेलकम, चलिए चलिए चलिए। ये कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। और गोगोल से कहना आई लव हिम टू। 3 4 5 6 7 9 10। पिंकी, पिंकी जी, अरे पिंकी जी कहाँ है आप? कौन से डब्बे में छिप गई? कोई आगे नहीं बढ़ेगा। आदि बचाओ ना। खोपड़ी खोल के रख दूंगा इसकी। पिच्छू पिच्छू पिच्छू। बचाओ ना मुझे आदि। कौन है ये? पिंकी है। थैंक यू। हाँ तू नहीं बताता तो मुझे पता ही नहीं चलता। अरे उसके बाजू में कौन खड़ा है? आपुन को नहीं जानता? आपुन है जत्सू पंचर। अरे पता है क्या लगाने का? तेली गली में जाने का, तस्सू पंचर को उठा के लाने का, कुफ्ते में ले जाकर 3-4 हड्डी तोड़ेगा ना, सब उल्टी कर डालेगा आरडीएक्स की तरह। क्या है जस्सू पंचर? हाँ, 57 लोगों की बॉडी में आपुन ने गोली मार मार के पंचर करेला है। आपुन को मालूम है तुम लोग ना आपुन को पकड़ने आया है, पर जस्सू पंचर किसी के हाथ नहीं आने वाला। इसका मतलब खबरी सर की खबर गलत नहीं थी, बल्कि एड्रेस गलत था। जस्सू पंचर गोदाम में ही था, लेकिन दूसरे वाले। आदि बचाओ मुझे। अरे क्या आदि आदि लगा के रखा है आपने? पिंकी जी, यही है जो मेरा खून करना चाहता है। लेकिन बोस आपको क्यों मारना चाहेगा? बोस तो अपनी बीवी ललिता को मारना चाहता है। क्या सर, आप क्या बोल रहे हो? मैं अपनी बीवी ललिता को क्यों मारना चाहूंगा? अरे ये मुझे मारना चाहता है, मेरे पास सबूत है। ये देखिए। हाँ पकड़ लीजिए। सावधान मैडम, आपकी जान को खतरा है। आपका कत्ल होने वाला है और कत्ल करने की कोशिश करने वाला और कोई नहीं बल्कि सब इंस्पेक्टर पीके बोस है। सॉरी सर, दूसरी बार गलती हो गई। लगे चिट्ठियां अदला बदली हो गई हैं। सर मैं इनका खून क्यों करूंगा? मैं तो इनको ठीक से जानता तक नहीं हूँ। अरे कुछ होते हैं ना।
वैशी दरिंदे, सरफिरे टाइप के सीरियल किलर जो ऐसे ही शौक के लिए खूबसूरत लड़कियों को मारते फिरते रहते हैं। देखो देखो देखो, आंखें देखो इसकी, कैसे मुझे देखकर बाहर उबली जा रही है। अभी अरेस्ट करो इसे, अभी के अभी अरेस्ट करो इसे। अरे आप 1 मिनट के लिए चुप रहेंगी? क्यों क्यों चुप रहूं मैं? पूछो इससे, पूछो ये मेरे घर क्यों आया था अगर इसको मुझे मारना नहीं होता तो। अरे मैं तो आपका मोबाइल लौटाने आया था बहन जी। बहन जी, अब तो मैं पापा जी को बोल के तुझे फांसी पे चढ़ा दूंगी। 1 मिनट बॉस, ये इनका मोबाइल है। हाँ सर। ये आपका फोन है? ये पकड़िए आपका फोन यार। ये मेरा फोन है। बॉस इनका मोबाइल तो गुम गया था, तुम्हारे पास कहां से आ गया? सर एक भला इंसान आके पुलिस स्टेशन में देख ही गया, तो मैंने सोचा इनको जाके दे दूं, इनका टाइम बच जाएगा। पर जैसे ही मुझे देखा ये खिड़की से कूदकर भागी, तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, तो मैं भी इनके पीछे भागते भागते यहाँ तक पहुंच गया। भाई अपुन भी इधर है, अपुन भी है। क्या चल रहा है ये सब? ए, तू 1 मिनट के लिए चुप रहे। दिख नहीं रहा मेरे दिमाग के ढक्कन खुले हुए हैं? मां, तू यहाँ क्या बैठा हुआ है? और बैठ के कर क्या रहा? तू राजा महाराजा है क्या कहीं का? बता ये सब क्या चल रहा है? चल क्या रहा है ये? बताता हूँ। ललिता, ललिता, ए भाई रोक इसको, रोक यार, जबरदस्ती हाथ साफ कर ली मेरे पे यार। मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता वरना वरना क्या करेगा? हुआ क्या सर, क्या अरे हुआ? भाई दरवाजा खुलते धोपटना शुरू कर दी मेरे को यार। पहले पूछ तो गलती क्या है यार, पीटना शुरू कर दी। ऐसे कोई किसी पे टूट पड़ता है क्या? क्यों जस्सू भाई, सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ बराबर है ना। ए बोलना मांगता है ना। जस्सू भाई तू पकड़ा गया? अरे नहीं भाई, आप उनको कोई नोटिस ही नहीं कर रहा है। आप मैं और कौन? दादा ये आप क्या कर रहे हो दादा? दादा आप मेरी ललिता को क्यों मारना चाहते हो? ये तो आपकी बहू समान है। अरे येड़ा है क्या? अरे इसने खुद मेरे को एड्रेस देके बुलाई। कोई मेनू के पागल समझ के रखा है? अपना मर्डर करवाने के लिए मैं तुम्हें घर का एड्रेस दूंगी। हाँ? फोन नहीं की थी हेडक्वार्टर पे कि मेरी जान खतरे में है? हाँ तो मैं आया ना बताने को। बचा नहीं आता कि जान से मैं क्यों मारूंगा तो जान से यार। अच्छा तो भी ये क्या है? ये क्या है? क्या है? सावधान मैडम, आपकी जान को खतरा है। आपका कत्ल होने वाला है और कत्ल की कोशिश करने वाला कोई और नहीं है बल्कि कमिश्नर गोगोल चटर्जी है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। दादा ये ना चल बे। अरे मैं क्यों मारूंगा यार? अपुन का कोई इज्जत है कि नहीं? कब से गन लेके खड़ा है, कोई नोटिस नहीं कर रहा है। तुम लोगों को अभी देखो नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा तुम लोगों को। 90 किलो RDX रखेला है मैं, 90 किलो RDX। शहर उड़ाने का प्लान था बट कैंसिल करेला है, और तुम लोगों को अभी उस RDX से उड़ाएगा, अब भी उड़ाएगा तुम लोगों को। रुको रुको जस्सू भाई, एक बार जरा पीछे भी मुड़ के देख लो। एक है पीछे, एक आओ। एक बार और देख लो। एड़ा समझ रहेला क्या? पिछू देख, पिछू देख। ए भारतीय नारियों, सोच क्या रही हो? दिखाओ अपना जलवा। बेलन से मारो, लातों से मारो, घूंसों से मारो। ऐसे मानव, अब तू मुझे बताएगा ये सब माजरा क्या है? क्या चक्करलस चल रही है भाई? बताता हूँ, अब सब कुछ बताएंगे DIG सर। सर बताइए। हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन्स, हम दीपक कुमार इमरतीलाल गोपला, इन शॉर्ट DIG, बहुत दूर से आए हम, भरतपुर से। अबे इंटरव्यू देने नहीं आया है, यहाँ पर क्या हुआ वो बता। हाँ बता रहे हैं सर। वो कहा कि कल रात को जब हम गश्त लगा रहे थे तो दीवार के पीछे से हमने 2 लोगों की बात करने की आवाजें सुनी। बहुत हो गया, बहुत कर ली बेइज्जती। अब उसे कोई नहीं बचा सकता, मरेगी वो, बहुत जल्द मरेगी। और मोह शक तीनों लोगों पर हो। इसके ठिकाने लगा डालूंगा। देख पिंकी चड्डा, मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे ललिता, इसका बदला तो मैं लेके रहूंगा। फिर
मानव सर ने और हमने ये प्लान बनाया हो कि आपकी जान को खतरा है, आपका कत्ल होने वाला है और कत्ल की कोशिश करने वाला और कोई नहीं बल्कि कमिश्नर गोगोल चैटर्जी है। और एक जैसी चिट्ठियां तीनों के नाम की बनाई। फिर हुआ कहा कि गलती तेज वो जो चिट्ठियां थी उनकी नेक अदला बदली है गई। बस यही मारे इस सारो बवाल कट रहा है। लेकिन ये बात पक्की है सर कि कोई ना कोई पुलिस वालों ऐसा है जो कोई ना कोई महिला को मारना जरूर चाह रहा है। हमने अपने अनी कानन से सुना है सर, पक्की बात है। कल मैंने तुझसे कहा था ना छोटे कि आज मौका मिलते ही मैं ये कत्ल करके रहूंगा। आखिर मैंने कत्ल कर ही दिया छोटे, कत्ल कर दिया तुमने। यही आवाज आती, यही लोग आते हैं सर। आओ दिखाओ, चलो हमारे साथ चलो। आई सर इसका क्या करूं? अरे इसको पकड़ के अंदर डाल दे। दोनों को डाल दूं? तीनों को डाल दे। नहीं। जिसने पता नहीं कितने गुनाह करवाए मुझसे। तो ये थी हमारे नाटक नफरत का कत्ल की अगली और अंतिम कड़ी। कल फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नाटक की प्रस्तुति के साथ। बोले चूड़ियां बोले कंगना, हाय मैं हो गया तेरा साजना, तेरे बिन जियो नहीं लगता मैं तो मर गया। ले जा ओ चमकू ले जा। चमकू इन कंगन को देखेगी बड़ी खुश होगी, उछल पड़ेगी वो। अब आएगा मजा। अब चमकू को करते हैं फोन। मेरा फोन कहाँ रह गया यार? फोन क्यों नहीं उठा रही है चमकू? फोन तो उठा लो। अरे तुम ऐसे अचानक मतलब डरा दिया तुमने। तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं इधर ही आ रही थी तो सोचा डायरेक्ट मिल लूं। हाँ ये भी ठीक है। वैसे चमकू अपनी आंखें बंद करो, तुम्हें एक सरप्राइज देना है। नहीं। लास्ट टाइम जब मैंने अपनी आंखें बंद की थी तो तुम मेरा आइसक्रीम चुरा कर भाग गए थे। नहीं इस बार कुछ चुरा के भागूंगा नहीं, इस बार कुछ देकर भागूंगा। अरे मतलब मैं भागूंगा क्यों? कुछ देना है तुम्हें, आंखें बंद तो करो। ठीक है। ये अब जब तक मैं ना कहूँ आंखें खोलना मत। अच्छा हिंट तो दो कि क्या दे रहे हो? हिंट ये एक ऐसी चीज है जो शादीशुदा लड़की के हाथ में बड़ी अच्छी लगती है। बेलन? नहीं ये चीज कभी ना कभी हर लड़का किसी लड़की को जरूर देता है। धोखा? ये नहीं मैं कैसे समझाऊं? ये ठीक है चलो, समझाना छोड़ दो, जो भी देना है दे दो। ओके आगे खोलना मत। हाँ नहीं। ओके अपने हाथ आगे करो। ओके ये ओके लेट्स सी क्या है। क्या है ये रबर का सांप है। मतलब ये मैं तुम्हें ये थोड़ी देना चाहता था, मैं तो कुछ और। ये एक काम कीजिए ना, आंखें बंद कीजिए ना, मैं भी आपके लिए कुछ लाई। तुम मेरे लिए सरप्राइज लाई? अरे तुमने पहले बताना चाहिए था ना। आंखें बंद करो। हाँ करते हैं। करो अभी, खोलना नहीं है। दो There you go. अरे चमकू ये क्या कर रही हो? अगली बार मुझे ऐसा गंदा सरप्राइज दिया ना तो बिना पैसे के तुम्हारे पकोड़े तल जाऊंगी मैं। हो क्या रहा है यार? दो बातें समझ में नहीं आई। एक तो मेरे कंगन सांप कैसे बन गए और दूसरा यहाँ पे ये डंडा कैसे आया? Kita baratullah ketura keburra. Arambah प्रचंड।
तो गलत बात है सर। पर आपको खेल देख करके नहीं ऐसा लग रहा है कि आप एक नंबर के जुआरी हो। शन्नू रानी भी यही बोलती है। अच्छा, शन्नो कौन? मामू क्या हो रहा है? पत्तेबाज हो रही है, बड़ा मजा आ रहा है। आ जाओ मैडम, आपके भी पत्ता पीस दे मैं। इसके आगे कभी यहाँ पत्ते पीसते हुए नजर आए ना तो धनिया के चटनी की तरह पीस दूंगी तुम्हें मैं। क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। रूड। मामू ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, इस रेट से लोगों को आप पे शक हो जाएगा कि आप गोकुल मामू नहीं है। शक ना करें इसलिए तो ये काम कर रहा हूँ। लोग बिजी हो जाएंगे, मेरे बारे में सोचना बंद करेंगे। ओह गॉड। आपने एक बात तो बताई ना, शन्नो रानी कौन है? मेरे फूफा के ताऊ के चचिया ससुर की बेटी है। अच्छा? तुम्हें उससे शादी करनी है? नहीं। तो दफा हो जाइए यहाँ से। बहुत ही ज्यादा रूड। मैं भी कुछ काम कर लेता हूँ। मामू एक मिनट रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पूछिए क्यों? क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है मामू? एज अ कमिश्नर आपके हाथ में पिसे हुए पत्ते नहीं होने चाहिए, मुजरिमों के कॉलर होने चाहिए। कॉलर तो होने चाहिए गूगल का मेरे हाथ में है। मेरे को यहाँ फंसा के मेरी जिंदगी से खेल रहा है वो। अच्छा खासा खबरी था, कोई टेंशन नहीं, खाली खबर दिया करता था। तो ठीक है ना, अब आप यहाँ पर हैं ना, तो आपको ये जिम्मेदारी उठानी होगी, समझे आप? ये फाइल्स देख रहे हैं आप, ये 26 ऐसे केसेस हैं जो पेंडिंग केसेस हैं, और आपको पता है अब आपको इनका क्या करना है? समझ गए। एक काम करो, तुम इस पे मिट्टी का तेल छिड़को, मैं भी माचिस लेकर आता हूँ। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ मामू, आपको ये केसेस सॉल्व करने होंगे। मुझे? हाँ, आपका पहला केस ये है, ये देखिए, खोलिए। ये 9 लाख का हार देख रहे हैं आप, नेपाल के राजघराने का है। 8 साल पहले एक एग्जीबिशन हुआ था जहाँ से ये हार चोरी हुआ था, और ऐसे सुनाई दिया है कि अब ये हार मुंबई के जेबी ज्वेलर्स के पास है। जेबी ज्वेलर्स? या। तो बहुत बड़ा जाना माना ज्वेलर है। कद्दू जाना माना। चोरी के एंटीक और ज्वेलरी को ब्लैक मार्केट में बेचने का इनका पुराना धंधा है। अपन दुनिया को खबर देते, ये मेरे को खबर दे रही है, वो भी पुराना। हाँ? तुम क्या करोगे इसका? मैं नहीं करूंगी, आप करेंगे। आदि मानव के साथ जाकर इस जेबी ज्वेलर्स के साथ आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और उन दोनों को पता नहीं चलना चाहिए कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। ये सब तुम्हारे कहने पे मैं क्यों करूंगा, बोलो? ये मैं नहीं, मामू की कुर्सी कह रही है। मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा। अरे मतलब ये कुर्सी, ये पोस्ट, इस पोस्ट की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं मामू। मेरे लिए नहीं तो कम से कम गोकुल मामू के लिए आपको तो ये सब कुछ करना ही होगा, और आदि मानव को काम पे लगाना ही होगा। और प्लीज अब आप भी थोड़ा काम पे लग जाइए मामू। ठीक है, मैं भी डीआईजी को बुलाता हूँ। आजा डीआईजी, आजा भैया, आजा। बहुत ही ज्यादा रूड। गयो। मामू अपनी आदतें बदल लो। ये टेबल पे बैठ के ऐसे पत्ते खेलना, किसी रिंगटोन के ऊपर ऐसे नाचना, आपको ये सब कुछ अभी बंद करना होगा। प्लीज बंद कर दो। ओके मेरी माँ, आज के बाद मैं वादा करता हूँ ये सब बंद। थैंक यू। बाल सफेद होने लग गए मेरे। चमकू देखेगी तो क्या सोचेगी? ओड़े जी, गुल्ले जी। अरे चमकू को पता चल गया कि मैं अपने बालों को कलर करता हूँ तो अरे क्या करूँ मैं? क्या कर क्या रहा है? अरे कमाल कर रहा है यार, तेरे बालों को काला कर रहा हूँ यार। कितने सफेद बाल निकल आए हैं तेरे। कहीं हम दोनों साथ में निकलेंगे, लोग कहेंगे कि बाप बेटा जा रहे हैं। अरे चमकू तुम ऐसे अचानक, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। उधर से बाल व्हाइट हो गए ना, इसलिए ब्लैक कर रहा था। वैसे कैसी हो तुम? ठीक हूँ, मंदिर गई थी तो ये प्रसाद लेकर आई हूँ। पूछिए क्यों? क्यों? मुझे रुमाल मिलेगा, मुझे आंसू पहुँच रहे हैं, मुझे रोना आ रहा है। ठीक है, इससे पूछो पूछो पूछो। चमकू बताओ क्या हुआ? मंदिर में क्या किसी ने तुम्हें छेड़ दिया? नाम बोलो। मानव ए देसाई उसे छोड़ेगा नहीं। अगर मुझे कोई छेड़ता ना तो मैं उसे मसाले की तरह कूट नहीं देती। मुझे मेरी नानी की याद आ रही है। ओ, देखो ना चमकू, एक ना एक दिन तो सबके नाना नानी को इस दुनिया को छोड़ के जाना ही होता है। मरी नहीं है वो, 8 साल पहले लापता हो गई है। पता है, कल उनका जन्मदिन है और मैं ना उनके हर जन्मदिन पर उन्हें कद्दू का हलवा बना के अपने हाथों से खिलाती थी। ओ मतलब इसका हलवा बनाकर? कद्दू यानी ये। एनीवेज चमकू, तुम्हारी नानी की घर से भागने की कोई स्ट्रॉन्ग वजह? ओए नानी है, भागेंगी कैसे? घर छोड़ के चल के गई होंगी।
नहीं नहीं, मैं बता नहीं रहा हूँ, मेरा मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि कोई स्ट्रांग वजह जिसकी वजह से तुम्हारी नानी घर छोड़कर भाग गई हो, यानी जैसे कोई लफड़ा वफड़ा, पड़ोसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह वगैरह। नहीं नहीं, मेरी नानी तो बिल्कुल गऊ थी, गऊ। जरूर किसी ने उनको चारा डाला होगा। मतलब किसी ने बहलाया होगा, फुसलाया होगा, किडनैप वगैरह। मतलब देखो, मैं सिर्फ कह रहा हूँ, लेकिन तुम टेंशन मत लो। मानव देसाई तुम्हारी नानी को कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। तो बिस्तर के नीचे से अपने जूते ढूंढ के नहीं निकाल सकता, नानी को क्या ढूंढेगा? तुमको मैं क्या कह रहा हूँ, तुम मुझे डिटेल्स दो अपनी नानी की, मैं ढूंढ के निकालूंगा तुम्हारी नानी को, यूं चुटकी में। ये मेरी नानी शांति देवी, बिल्कुल नाम की तरह शांत। उनके गले में वो हार दिख रहा है, नवलखा हार। हाँ। मुझे लगता है ना, इसी हार के चक्कर में उनका किडनैप हो गया है। अगर हम ये हार ढूंढ लेंगे ना, तो हमें नानी का पता भी चल जाएगा। लेकिन चमकू, इस हार को ढूंढना भी इतना आसान नहीं है। लेकिन इतना मुश्किल भी तो नहीं है। मुंबई में ऐसे गिने चुने 2-4 ही तो बड़े ज्वेलर्स हैं जो ऐसे गलत काम करते हैं, जैसे कि वो जेबी ज्वेलर्स, रुद्रा और भावेरी, यही तो है 2-3 नाम। लेकिन तुमको, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये जो हार है ये मुंबई के ज्वेलर्स के पास ही होगा? इस हार की असली कीमत तो मुंबई जैसा बड़ा शहर ही चुका पाएगा ना। पता है, जो भी उन्हें ढूंढ के निकालेगा ना, उस इंसान का एहसान चुकाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। चमकू, अरे ऐसे दिल छोटा नहीं। हाँ। फोटो। हाँ नानी। नानी। अरे मिल जाएंगी नानी, चमकू मिल जाएंगी। गुड बॉस, गुड। तुमने रद्दी का काम शुरू कर दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे सर, ये रद्दी नहीं है, ये पेंडिंग केसेस की फाइल्स है सर। आधे आपको सोल्व करने और आधे आपके, दैट्स माय ऑर्डर। क्या? ऐसा कमिश्नर साहब ने कहा है। अरे सर, ये रहा आपका पहला केस। ऐसा पता चला है कि कार्डिया फार्मास्यूटिकल में नकली दवाइयां बन रही है। आपको वहां पे जाके रेड मारनी है। वहां पर रेड ऑलरेडी मैं कल मार चुका हूँ, और सारे सैंपल्स को फॉरेंसिक लैब भी भेज चुका हूँ, और ये रहा पुलिस एविडेंस। वेल डन माय बॉय, ऐसा कमिश्नर साहब कहते हैं। और मानव सर, ये रहा आपका पहला केस। आपको जाके चंदन स्मगलर चीता को पकड़ना है। चीता को कुछ और दिन जंगल में घूमने दो, जेल का फीता उससे किसी और दिन कटवाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये केस सॉल्व करूंगा। मानव सर, ये केस तो काफी पुराना लग रहा है। कहां से खोद के निकाला इस बुढ़िया को, हड़प्पा से या मोहनजोदाड़ो से? ओ बॉस, ये चमकू की नानी है। चमकू को पता चला ना कि इस तरह तुमने उसकी नानी का मजाक उड़ाया, तो तुम्हें खोद के गाड़ देगी। चमकू जी की नानी मतलब तो कमिश्नर साहब की माँ हुई? करेक्ट। 8 साल पहले 8 साल पहले लापता हो गई है। जो भी उन्हें ढूंढ के निकालेगा ना, उस इंसान का एहसान चुकाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। अब इस नानी को तो मैं ही ढूंढ के लाऊंगा। कमिश्नर साहब अपनी माँ को नहीं ढूंढ पाए, तो आप उनको अपनी माँ समझ के क्यों इतने इमोशनल हो रहे हैं? आपसे ना हो पाएगा। मानव देसाई किसी केस को सॉल्व कर ना पाए, ऐसा हो नहीं सकता। और बिना किसी केस को सॉल्व किए मैं किसी दूसरे केस पे चला जाऊं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। क्योंकि आज चमकू की नानी का हैप्पी बर्थडे है। बर्थडे? हाँ, आज अगर इस नानी को मैंने ढूंढ निकाला तो मेरी लाइफ सेट है, और आज इस चमकू की नानी को मैं ढूंढ के ही रहूंगा। पहले ढंग से खड़ा तो हो ले। Impressed? बेटा मानव, तू जा यहाँ वहाँ के चक्कर लगा, और मैं चला सीधा जेबी ज्वेलर्स के पास राउंड लगाने हैं। ये तो
बात है गई सर। पिछले आधा घंटा से आपको विविध भारती को प्रोग्राम चल रहा है। ये तो बता दो नेक कि काई खुशी में रोज आ रहे हो। अबे खुशी में कोई रोते हैं? आज मेरी माँ की बरसी है। मेरी माँ मुझे बहुत याद आ रही है। अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। ये तो बहुत गलत बात है गई सर। माँ से प्यार करना गलत बात है? नहीं, माँ तो हर कोई प्यार करे सर। माँ तो होते ही भगवान का रूप है। माँ का साया है तो छाया है, नहीं तो धूप ही धूप है। कितनी अच्छी बात कही, तुम तो बहुत प्यारा है रे। कौन सा तरीका लाड़ प्यार जताने का सर? तूने मेरी माँ की याद दिला दी रे। मेरी माँ जानवरों से बहुत प्यार करती थी। एक बार एक गधा खरीद के लाई। उसकी शक्ल तुझसे बहुत मिलती थी। ऐसा सर ऊपर कर बेटा, ऊपर कर। ऐसे प्यार करती थी माँ। रोइए मत ना सर। भगवान ने चाहे तो आप भी बहुत जल्दी अपनी माँ के पास चले जाएंगे। गधा है क्या? क्या हुआ दादा? अब रो क्यों रहे हो? मेरी माँ मुझे बहुत याद आ रही है। समझ सकता हूँ सर, लेकिन आपको रोना नहीं चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। देखिए, इस खुशी में मैं आपके लिए मिठाई भी लाया हूँ। मेरे माँ के जाने की खुशी मना रहे हो? आने की खुशी में सर मुझे पक्का यकीन है कि वो वापस जरूर आएगी। जो ऊपर जाते हैं वापस नहीं आती। आते हैं सर। मेरी बीवी ललिता कल ऊपर गई थी, वापस नीचे आ गई कपड़े सुखा के। अरे वो बात नहीं है। मेरी माँ तो चली गई, मतलब स्वर्गवास हो गया। आज उनकी बरसी है बाबा। बरसी है? लेकिन आज तो उनका जन्मदिन है ना? नहीं, कौन बोला? अरे इनकी माँ की बरसी है कि जन्मदिन है, इनको पता होगा कि आपको पता होगा? सर आप तो इनको जी जानते अवॉइड करिए और आप रोना कंटिन्यू करिए। आज ही दुनिया में आई और आज ही दुनिया से निकल गई? नहीं, मानव सर ने तो कहा था कि वो खो गई है। फिर कमिश्नर साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो मर गई है? कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या था सर? मैं अपनी माँ के गम में पागल हो गया। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा मैं क्या करूं। मुझे अकेला छोड़ दे मेरे भैया। जाओ, आपके पाँव पड़ता, चलो दूर हो जाओ। माँ के शोक में डांस, कुछ तो गड़बड़ है। हम चल चल मिठाई खाते चल। माँ हद हो गई यार। ना नानी का पता चल रहा है, ना हार का कोई क्लू मिल रहा है। समझ में नहीं आ रहा यार ये चक्कर क्या है। अगर उस मानव के हाथों मुझसे पहले कोई सुराग लग गया तो मेरा तो पत्ता ही साफ हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन, जेबी ज्वेलर्स। मैं हेल्प यू सर? शोरूम के ओनर से मिलना था। जी वो अंदर है सर। वहां पर? हाँ। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। बैठिए बैठिए। मैं ऑलरेडी बैठा हुआ हूँ। अच्छा। सॉरी सॉरी सॉरी। पानी की है शॉर्टेज। 2 दिन से ना धोना हुआ ना नहाना हुआ। कहिए जनाब, यहाँ आपका कैसे आना हुआ? आप काफी शायराना अंदाज के इंसान लगते हैं। जी जी। नहीं, बस एक हार खरीदने का ख्याल मन में आया, इसलिए यहाँ पर आना हुआ। दरअसल एक हार है जो मेरी बीवी को बहुत पसंद आ गया है। वो चाहती है कि उसे वही हार मिले। तो बस मैं जानने आया हूँ कि आपके पास वैसा कोई हार है कि नहीं। मेरे पास उसकी एक तस्वीर भी है। ये देखिए हार की फोटो। डीजे के म्यूजिक में शहनाई का संगीत सुनाई नहीं दे रहा। माफ कीजिएगा जनाब, इस कागज में हार जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हार होगा तो दिखाई देगा ना। आपने गलत कागज पकड़ा हुआ है। हार इस कागज में है, यहाँ देखिए और से संभाल के। किसी की नानी है। ओह, मोहल्ले वालों ने फिर से कूड़ा हमारे दरवाजे पर फेंका है। माफ करिएगा जनाब, हमने ये हार पहले कभी नहीं देखा है।
देखा भी होगा तो दिखाई कहाँ दिया होगा। कुछ फरमाया आपने? जी मैं ये कह रहा था कि कोई बात नहीं, कहीं और जाके ढूंढ लेता हूँ। चलिए मैं चलता हूँ। रुकिए 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 रुकिए, गुमनामियां ही मिली हमें, ना मिली कभी शोहरत। हार का तो पता नहीं, पर यही काम करती है ये तस्वीर वाली औरत। ये जो औरत है ये यहीं पर काम करती है, मतलब ये औरत यहीं बाहर काम कर रही है। क्या आप इन्हें मेरे लिए जल्दी से अंदर बुला सकते हैं फोन करके प्लीज? नहीं अभी बुलाते। सुनील नहीं, सुनो पहले, हम करते रहे मेहनत मजदूरी, सबने समझा निकम्मा। वो जो अदरक डाल के जहर जैसी चाय बनाती है, कहाँ है वो सबकी अम्मा? हाँ अच्छा ठीक है, भेजो उसे। नमस्ते साहब, आपने बुलाया? लो जी, आगे आगे आगे। लेकिन ये वो औरत नहीं है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज आवर मोटो। ध्यान से देखिए, इसी का तो है ये फोटो। अरे ध्यान से आप देखिए, अगर आपको दिखता है तो। ये अपनी खिड़कियां वापस लगा लीजिए, तूफान बहुत चला, धुंधलापन छा जाएगा, आंखों के सामने लगा के देखिए। ओह क्या बात करें, जरा मिला के देखिए, मिलती है क्या? क्या मिला के भी देख रहे हैं? ऐसे होने से छप जाइए क्या? इधर लाइए, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, कहीं और जाके ढूंढ लूंगा। चम्मच में चम्मच, चम्मच में हल्दी। आजकल लोगों को बड़ी है जल्दी। कमाल है यार, कुछ हाथ ही नहीं लग रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है मेरे साथ। ये कहीं ये मानव मुझसे आगे निकल ना जाए। एक मिनट पता करता हूँ कहाँ है ये। खाना खाने आया है कि गाना गाने आया है? आदि बोल। मानव कहाँ है तू? नानी को ढूंढ निकालने के बहुत करीब। मैंने तो पहला पड़ाव भी पार कर लिया है। पहला पड़ाव पार कर लिया है तूने? कब पार किया, कैसे पार किया? मैंने मंदिर के बाहर अपने जूते उतार लिए हैं। अब मैं दूसरा पड़ाव पार करूंगा, यानी कि मैं फूल माला लूंगा, प्रसाद लूंगा, और फिर मैं पार करूंगा तीसरा पड़ाव, यानी कि मंदिर के अंदर जाके भगवान से प्रार्थना करूंगा, और फिर नानी मुझे मिल जाएगी। मैं भी खुश, चमकू भी खुश, तेरी जिंदगी खुश। मैं तो फालतू में टेंशन ले रहा था। ये गधा तो खुद ब खुद रेस से बाहर दौड़ रहा है। बहुत बढ़िया माना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या बुद्धि पाई है तूने, एकदम गजमस्तक। वैसे ये कमाल की बात है, ये मंदिर वाला आइडिया मेरे दिमाग में आया ही नहीं यार। आइडिया दिमाग में आते हैं मेरे दोस्त, जहाँ गोबर होता है ना वहां से बदबू ही आती है। चल यार अब फोन रख, मुझे मंदिर जाके प्रार्थना करने दे। अब मैं नानी को लेकर ही घर लौटूंगा। ओके बाय। ये तो मंदिर ही गायब हो गया। अब भगवान ही नहीं मिले, ये नानी कैसे मिलेगी? तुमको अपनी आंखें बंद करो, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। नो थैंक यू। पिछली बार सरप्राइज बोल के मेरे हाथ में नकली सांप थमा दिया था, इस बार क्या लाए हो? असली सांप? अरे नहीं चमकू, पिछली बार जरा गड़बड़ हो गई थी, लेकिन इस बार सच में एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। बड़ा डायनासोर लाए हो? अब मैं तुम्हें बता भी तो नहीं सकता कि सरप्राइज क्या, वरना सरप्राइज कैसे रहेगा। तुम चलो ना मेरे साथ, चलो, अपनी आंखें बंद करो बस। देखो गुल्ले जी, इस बार अगर कोई वाहियात हरकत की ना तो मैं ना तुम्हारे पकोड़े तल दूंगी। अरे तुम मेरे पकोड़े नहीं तलोगी, तुम मेरे लिए पकोड़े तलोगी, वो भी जिंदगी भर। इतना कमाल का सरप्राइज है। आंखें बंद तो करो, बंद करो। अब चलो मेरे साथ। चलो। आओ 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 आओ, धीरे धीरे चलो, आराम से। आंखें मत खोलना। नहीं, आंखें मत खोलना। बस बस रुक जाओ। घर में क्यों है यहाँ पर गुल्ले जी? अरे मोमबत्तियां जो जल रही हैं। मोमबत्तियां जल रही हैं यहाँ पर, मैं जानती हूँ क्यों। पूछे क्यों? क्यों? आपने बिल नहीं भरा होगा। कमाल की बात कर रही हो, ये बात बिल की नहीं है, ये बात दिल की है चमकू। रुको। कौन है ये? अरे लेडीज एंड जेंटलमैन, मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो ओल्ड लेडी जिसे सब कहते थे नानी। नानी हूं मैं। ये तो रायता फैल गया। ये नकली नानी कहाँ से आ टपकी?